जब कोई छोड़कर जाता है तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। दिन भर बस वही एक चेहरा, वही यादें। साइकोलॉजी में से इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी कि हम अपनी खुशियां किसी और में ढूंढते हैं, और यही आपका सबसे बड़ा सेल्फ अंडरएस्टिमेशन है। क्योंकि श्री कृष्ण ने यही माइंड गेम गोपियों के साथ खेला था। जब वो उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां तड़प उठी, लेकिन कृष्ण निर्दयी नहीं थे, वो उन्हें शून्य कर रहे। वो चाहते थे गोपियां बाहर के कृष्ण को छोड़कर अपने भीतर के उस लक्ष्य को पहचाने जो उस अनंत कृष्ण ने दिया है। साइंस कहती है हम सब स्टारडस्ट हैं, यानी हमारे भीतर के परमाणु तारों की धूल से बने। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में ही सब है और मैं ही सब में हूँ। इसलिए श्री कृष्ण ने उस इंसान को तुम्हारी लाइफ से हटाया ताकि तुम उस चीज पर फोकस कर सको जो तुम्हारा लक्ष्य है। रो मत, उस रास्ते की खोज में निकलो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। श्री कृष्ण ने तुम्हें अधूरा इसलिए किया ताकि तुम पूर्ण हो सको, और तुम पूर्ण तभी हो पाओगे जब तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाओगे। कमेंट में लिख दो जय श्री कृष्ण प्यार से। सोचने वाली बात यह है कि यह सब चीजें जब हम रिमाइंड करते हैं माइंड में कि स्टारडस्ट से हम बने हैं, कृष्ण भी बोलते कि हम सब में हैं, सब मुझ में है, तो फिर हम इतनी टेंशन लेते क्यों हैं? जब वो बोलते कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो उनका यही मतलब होता है कि तुम अपनी चीजों को अपनी तक सीमित रखो, किसी और का कंट्रोल मत दो, किसी और का कंट्रोल मत लो, किसी और में अपनी खुशियां मत ढूंढो। साइंस की थ्योरी जो प्रूव नहीं कर पा रही, श्री कृष्ण ने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। उनका संदेश यही होता है कि किसी और के जाने से तुम अधूरे नहीं बनते हो, बल्कि तुम पूर्ण बनते हो। कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो इसलिए छोड़कर जाता है कि वो तुम्हारी लाइफ के योग्य ही नहीं थी, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। उसका दायित्व कुछ और होता है, आपका दायित्व कुछ और होता है। हम अपनी खुशियों को उसमें ना ढूंढकर हम अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढें, हम अपने अंदर उस अनंत को ढूंढें जिस अनंत ने हमें बनाया है। यही श्री कृष्ण का मुख्य संदेश। जय श्री कृष्ण। कमेंट में लिख दो एक बार जय श्री कृष्ण।